हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए इंग्लिश की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा, साथ में बुक्स वगैरह भी डिस्कस करूँगा जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। राइट दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं कैसे आप तैयार करनी चाहिए आपको इंग्लिश। तो इस इंग्लिश में देखो दोस्तों, स्ट्रेटजी की अगर बात करें इसमें तीन चीज़ें होती हैं जिस पर आपको फोकस करना होता है। पहली होती है ग्रामर, दूसरी आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और तीसरी जो होगी आपकी वोकैब होगी, वोकैबलरी होगी। ठीक है, इन तीन चीज़ों पर ही आपको पूरी तरह से फोकस करना होता है और इनको अगर आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लेते हो तो उसके बाद और कुछ नहीं रहता, आप आसानी से बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो ग्रामर के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग। ग्रामर के लिए आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ग्रामर में दोस्तों आप लोग क्या करोगे, आप को क्या करने हैं, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं बेसिक रूल्स के। ठीक है, जो बेसिक रूल्स है हर एक चैप्टर के, जैसे नाउन प्रोनाउन, जो भी जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी आपके पास बुक है उससे आप बेसिक रूल्स के अपने खुद के नोट बनाएंगे। क्योंकि खुद के नोट्स बनाओगे तो उनको आप शॉर्ट में लिखोगे और उनको रिवाइज बढ़िया से कर पाओगे कम से कम टाइम में। ठीक है, तो ये बहुत बेहतर रहेगा। जाकि आप अगर बुक से पढ़ोगे तो आपको पूरी इसमें रामायण पढ़नी पड़ेगी, पूरी आपको लंबा जो है आपको लिखा होगा, उसमें काफ़ी पैराग्राफ वाइज लिखा होगा, तो उसमें आप उतना बढ़िया रिटेन नहीं कर पाओगे जितना आप उसको शॉर्ट नोट्स खुद बना के जब लिखोगे ना, तो वो आप बेटर तरीके से उसको लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्विज़ेस के फॉर्म में करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर सकते हो उनको प्रिपेयर करिए। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ग्रामर के रूल्स बनाइए और उसकी प्रैक्टिस करिए, उससे ही आपको चीज़ें याद रहेंगी। केवल रूल्स रट लेने से नहीं कुछ बनेगा, जब तक आप उसको प्रैक्टिस डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक आप उसको याद नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप सोर्सेज के फॉर्म में एससी गुप्ता ले सकते हैं। ये एससी गुप्ता ये आपकी हिंदी में बुक है, अगर आप हिंदी इंग्लिश को हिंदी में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में आप इस बुक को ले सकते हो। अगर इंग्लिश में ही पढ़ना है, इंग्लिश की बुक इंग्लिश में ही पढ़ना है, तो आप एसपी बख्शी ले सकते हो। दोनों ही बुक्स अपनी अपनी जगह बेस्ट है, बढ़िया है। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिल जा सकेगा, रूल्स वगैरह प्रॉपर इसमें दिए हुए हैं, तो एक बार आप इनको गो थ्रू कर लेते हो तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिल जाता है, आपको पूरा बेसिक तैयार हो जाएगा। राइट, ये बुक्स आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। राइट दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते आरसी के लिए। देखो आरसी में आपका पैसेजेस आ जाते हैं, क्लोज टेस्ट आ जाते हैं, पीक्यूआरएस क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आरसी के अंतर्गत आएंगे, ये सारी चीज़ें। इसमें देखो दोस्तों आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आरसी में आपको अंडरस्टैंड करना है मेन थीम को। जब भी आप पैसेजेस पढ़ो या क्लोज टेस्ट पढ़ो तो आप समझो उसमें बोला क्या जा रहा है, ये किस चीज़ को लेकर के बोला जा रहा है। कि मेन जो थीम है उसको अगर आप पकड़ लेते हो तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपको लैंग्वेज समझनी होती है कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, कैसा वो बोल रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, खराब बोल रहे हैं, व्यंग दे रहे हैं या फिर क्या दे रहे हैं, उसके बेसिस पे आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो आरसी में सबसे पहली चीज़ आपको मेन जो थीम है उसको समझना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही टाइम आपको कम लगेगा। ठीक है, डेली कम से कम नहीं तो आपको 5 सेट लगाने हैं आरसी के, 5 सेट रेगुलर लगाएंगे डेली बेसिस पे। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे टाइम उतना ज़्यादा आपका कम होता चला जाएगा। राइट, इसके साथ आपको क्या करना है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड करना है डेली। ठीक है, और ये कोई सा भी आप ले सकते हो अपने हिसाब से, कोई ज़रूरी नहीं द हिंदू ही लो, आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी ले सकते हो, कोई और भी ले सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, आप उसमें से पैराग्राफ उठा के पढ़िए, जो वर्ड्स आपको नहीं आ रहे उसको नोट डाउन करते जाइए, उनको याद करते जाइए, तो इससे आपकी वोकैबुलरी भी काफ़ी बेटर हो जाएगी। साथ ही साथ आपको रीडिंग की हैबिट भी बढ़ेगी, तो आप पैराग्राफ्स आसानी से पढ़ पाओगे। राइट दोस्तों, तो इसलिए आप रीडिंग जरूर करिए, कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ को पढ़िए। राइट दोस्तों, तो ये इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेटर तरीके से तैयार हो जाएगी। राइट, इसके बाद हम लोग देखते हैं वोकैब, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। और वोकैब में आपका वन वर्ड्स आ जाते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस आ जाते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स हो जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी वोकैब्स में आएंगी। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या, आप इसके लिए लाइव क्विजेस जो होते हैं, क्विजेस जैसे अनअकैडमी पर हैं, अदर प्लेसेस पर, अदर प्लेटफॉर्म पे आपको जहाँ पर मिले आप वहाँ से प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर वोकैब्स जो है वो तैयार करो, ताकि कुछ जो है वो बार बार रिपीट होती है। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर भी आपको तैयार करनी है। जो भी आपके पास बुक हो, कोई सी आप बुक, चाहे आरसी
जो है तो की ले लो, या फिर एस पी बख्शी की ले लो, आरसी गुप्ता या एस पी बख्शी, जो भी बुक लोगे उसमें आपको वोकैब दी जाएगी, उनको आप अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ इस बुक को जरूर ले सकते हो, वर्ड पावर मेड इजी। इसमें आपको काफ़ी सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जो अगर आप इस बुक को एक बार ख़त्म कर देते हो तो आप की वोकैब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि रूट्स के थ्रू यहाँ पर बताया गया है। प्रैक्टिस के लिए इसमें एक्सरसाइज भी दी गई हैं। इनको इस बुक को आप एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो आपको काफ़ी सारे वर्ड्स इस बुक से ही मिल जाएंगे, राइट। तो इसलिए आप ये बुक ले सकते हो, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है जी जानूँगा आपको, राइट दोस्तों। इसके अलावा मॉक जो आप दोगे, मॉक आपको जरूर देना है, अटेम्प्ट करना है, कम से कम एक मॉक आपको डेली देना है इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का एक मॉक दोगे, उसको एनालिसिस करोगे। एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चंस को टाइम देना होगा जो क्वेश्चन आपके नहीं बने। ठीक है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, गलत हो गया, तो उसमें देखिएगा आपसे क्या गलती है, उसको एनालाइज करना है। ठीक है, मॉक के बाद क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम देना है, 5-10 मिनट उसको समझने के लिए। उससे रिलेटेड अगर कोई रूल है तो उस रूल को नोट कर लेना है, इस तरह से करते जाना है आपको। ठीक है, एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको फोकस करना है टाइम, आप कितना स्पेंड कर रहे हो कौन से क्वेश्चन पे। ईच क्वेश्चन पे आपको टाइम देखना होगा, कितना स्पेंड हो रहा है, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम आप दे पा रहे हो। ठीक है, और स्पेशली वीक पॉइंट्स पे, वीक टॉपिक्स पर आपको फोकस करना होगा। जो वीक टॉपिक्स हैं उनको और अच्छे से रिवाइज करना है, उनको और अच्छे से तैयार करना है, राइट। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो बेटर तरीके से आप कर लोगे सारे ही टॉपिक्स को, और इंग्लिश जो है काफ़ी आसान हो जाएगी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंग्लिश नहीं आती सीजीएल में, मेंस में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आती, बस पैसेजेस ज़्यादा दे देते हैं, होती वही सारी चीज़ें जो आप प्री में पढ़ते हो। ठीक है, तो कुछ अलग से तैयार नहीं करना है, बस रिवाइज करना है जो चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी हैं, राइट दोस्तों। तो उनको ही बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए डेली, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, राइट दोस्तों। 190 प्लस आप आसानी से ले आओगे 200 में से। ठीक है, तो इस चीज़ को, इन सभी चीज़ों को आप लोग फॉलो करिए अच्छी तरीके से, और आई होप ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप सभी, शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों में जो टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं और टीयर 3 की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को, राइट दोस्तों। और कमेंट सेक्शन के थ्रू आप सजेस्ट कर सकते हो, आप जो है इसके साथ ही साथ जो है टीयर 3 के प्रिपरेशन आपको साथ में करनी होती है, तो उसकी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कराए हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो टीयर 3 के लिए जितने इंपॉर्टेंट ऐसे और लेटर्स हैं उनको आप वॉच कर सकते हो, उनको तैयार कर सकते हो, राइट दोस्तों। तो इसी तरह से आप बढ़िया तरीके से तैयार करते जाइए सारे टॉपिक्स को। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।